गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाम कैलाश संहितायाम अथ द्वादशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कार्तिकेय ने कहा, हे महाभाग मुनिवर वामदेव, तुम धन्य हो, तुम अत्यंत शिव भक्त हो तथा शिव तत्व को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपाओ, तो भी संसार का उपकार करने वाले तुमसे मैं कहता हूँ, संसार में अनेक शास्त्रों को पढ़ने से मानव मोहित हो गए हैं। परमेश की विचित्र माया से वे ठगे जा रहे हैं। वे साक्षात प्रणवार्थ रूप महेश्वर को नहीं जानते, जो स्वयं सगुण तथा निर्गुण ब्रह्मा है तथा तीनों देवताओं के जनक उत्पादक हैं। मैं दाहिनी बाहां उठाकर शपथ पूर्वक तुमसे कहता हूँ, ये सत्य है और बार बार सत्य है। प्रधान रूप से साक्षात शिवजी ही वेदों, स्मृतियों, शास्त्रों तथा पुराणों में प्रणव के अर्थ कहे गए हैं। जहाँ पहुँच कर के मन सहित वाणी निवृत्त हो जाती है और जिसके आनंद को पाकर विद्वान कहीं से भी भयभीत नहीं होता। जहाँ से ब्रह्मा, विष्णु आदि इंद्र की संपूर्ण सृष्टि होती है, जो पंच महाभूत तथा इंद्रिय समूह के साथ पहले उत्पन्न होता है, जो कहीं से कभी उत्पन्न नहीं होता, जिसमें सूर्य, चंद्रमा तथा बिजली का प्रकाश नहीं होता, जिसके प्रकाश से चारों ओर ये संसार प्रकाशित होता है, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न, जो स्वयं सर्वेश्वर है, जिन्हें मोक्ष के इच्छुक आकाश के मध्य में स्थित सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा, चैतन्य तथा भास रूप शिव कहते हैं। जिस पुरुष की मनोहर पराशक्ति भाव से जानी जाती है, वे अपने ही गुणों से निर्गुण, सगुण, निष्कल शिवा है। उनके तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म तथा उसके परे। हे मुनि, मोक्ष चाहने वालों को उनका ध्यान करना चाहिए। वे सभी देवों के आदि देव सनातन हैं, जो ज्ञान, क्रिया, स्वभाव वाले हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। उस देवाधिदेव की मूर्ति ही सदाशिव है। वे वेद पंच मंत्र शरीर वाले हैं और कला पंचक विग्रह वाले हैं। शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रसन्न शीतल कांति वाले, 5 मुख, 10 भुजा तथा 3 नेत्रों वाले हैं। पुरुष के सदृश मुख वाले, मुकुटधारी, पुरातन, ईशान देव, अघोर हृदय, वामदेव रूपी गुहा स्थान वाले, सद्य रूप पैर वाले, सकल कलाओं सहित एवं निष्कल कलाओं से रहित, सर्वज्ञत्व आदि 6 शक्तियों तथा 6 प्रकार के शरीर को स्वीकार करने वाले, शब्द आदि शक्ति से वेगवान, हृदय कमल में विराजमान तथा मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से सुशोभित, मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थ विन्यास के मार्ग से सृष्टि और व्यष्टि भाव को जानने के लिए मैं प्रणवात्मक अर्थ को कहता हूँ। हे मुनि, मैं पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ, उसे सुनिए। इस श्लोक में मनुष्यों के 4 वर्ग प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रथम 3 वर्णों को वेद का अधिकार है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों का अधिकार केवल सेवा करना है। अपने आश्रम में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को वेद तथा स्मृति में कहा गया धर्म ही करना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। वेद मार्ग को दिखलाने वाले परमेश्वर ने कहा है कि वेद तथा स्मृति में कहे गए धर्म का आचरण करने पर ही मनुष्य सिद्धि पाता है। वर्णाश्रम में निर्दिष्ट आचारों के पुण्यों से परमेश्वर की पूजा करके अनेक मुनिवर शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। मुनि ब्रह्मचार्य से, यज्ञ क्रिया के मार्ग से देवता संतान के श्राद्ध पर्ण द्वारा तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार 3 देव, ऋषि, पितर ऋणों से मुक्त होकर वानप्रस्थाश्रम में गया हुआ व्यक्ति शीत, उष्ण, सुख, दुख आदि को सहता हुआ जितेंद्रिय तपस्वी आहार की इच्छा को जीतकर यम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि दृढ़ तथा अविचल हो जाए। इस प्रकार शुद्ध आत्मा वाला होकर सभी कर्मों को करे, फिर सभी कर्मों को छोड़कर ज्ञानमय पूजा करे। उस पूजा से शिव के साथ एकता हो जाती है, जिससे जीवन मुक्ति मिलती है। ये पूजा जितेंद्रियों के लिए निर्विकार तथा उत्तम कही गई है। संसार के उपकार की दृष्टि से उसका प्रकार है महाप्राज्ञ। तुम्हारे स्नेह से मैं कहता हूँ, तुम सुनो। ये वे यति सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले वेदांत ज्ञान पारंगत विद्वानों में श्रेष्ठ आचार्य के पास जाए। वह विद्वान यति उस आचार्य के पास जाकर यथाविधि दंड, प्रणाम आदि उपायों से आचार्य को प्रसन्न करे, क्योंकि जो गुरु है वह शिव है और जो शिव है वह गुरु है। मन से ऐसा निश्चय करके गुरु से अपना निवेदन करे। गुरु से आज्ञा पाकर 12 दिन केवल दूध पीकर व्रत करे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी अथवा दशमी को विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर नित्य क्रिया करके वह विद्वान गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्य
वसु संज्ञा वाले विश्व देवा कहे गए और देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता कहे गए। ऋषि श्राद्ध में देव ऋषि मनुष्य की संतानें कही गई है। देव श्राद्ध में वसु रुद्र आदित्य कहे गए हैं। मनुष्यों के श्राद्ध में सनक आदि 4 कहे हैं और भूत श्राद्ध में पंच महाभूत, उसके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह तथा 4 प्रकार का भूत समूह कहा है। पितृ श्राद्ध में पितृ, पिता, पितामह, दादा, प्रपितामही, परदादा ये 3। मातृ श्राद्ध में माता, मातामही, प्रमातामही एवं आत्म श्राद्ध में ये 4 अपने पिता, पितामही तथा प्रपितामही ये सपत्नीक लिए जाते हैं। मातामह श्राद्ध में 3 मातामह आदि का ग्रहण किया जाता है। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें बुलाकर स्वयं आचमन कर उनके पैरों को धुलाकर समस्त संपत्ति को देने के कारण सभी प्रकार की आपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु के समान अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान ब्राह्मणों के चरणों के धूल कण मेरी रक्षा करें। आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए 1000 सूर्य के समान इच्छित अर्थ को पूर्ण करने के लिए कामधेनु के समान और समस्त तीर्थों के जल के समान पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों के चरण रज हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जप कर साष्टांग पृथ्वी में दंडवत करें और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर पूरब की ओर मुख करके बैठे। शुद्ध हो हाथों को पवित्र कर यज्ञोपवीत धारण कर दृढ़ आसन लगाकर बैठ 3 प्राणायाम कर तिथि आदि को सुनकर संकल्प करके फिर मेरे संन्यास से संबंधित जो वैश्व देव आदि हैं उन्हें माता महे पर्यंत 8 प्रकार के पावन श्राद्धों को क्रम से आपकी आज्ञा के अनुसार यथाविधि करूँगा, ऐसा संकल्प करके कुशों को उत्तर की ओर छोड़ दें। फिर आचमन करके ब्राह्मण वरण प्रारंभ करें। हाथ में पवित्र लेकर ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करके कहें, मैंने आपका वरण विश्व देवा के रूप में किया है, आप इसे स्वीकार करें। मेरे प्रति प्रसन्न हो, सब जगह यही क्रम है। इस प्रकार वरण समाप्त कर मंडलों की रचना करें। उत्तर से लेकर 10 मंडलों का अक्षतों से पूजन करें। फिर उसी क्रम से उन मंडलों में ब्राह्मणों को बिठाकर उनके चरण पर अक्षत डालें। विश्व देवा आदि नामों से उन आसनों में स्थापित ब्राह्मणों को संबोधित कर ये कहें कि यह आपके लिए पाद्य है। ऐसा कहकर पुष्प पुष्प अक्ष जल दे। ब्राह्मणों को पाद्य देकर स्वयं पैर धोकर उत्तर की ओर मुख कर उन्हें आचमन कराकर उत्तम आसनों पर बैठाएं। विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण का ये आसन है, ये कहकर उन्हें कुशासन देकर स्वयं हाथ में कुश लेकर बैठे। इस नंदी मोक्ष श्राद्ध में विश्व देवा के रूप में आप दोनों सावधान रहें। कहें वे दोनों ब्राह्मण कहें हम सावधान हैं, आप दोनों स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण कहें हम स्वीकार करते हैं, हमारे कार्य की सिद्धि पूर्ण हो, ऐसा उनसे कहें। आप ब्राह्मण लोग हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद केले आदि के धूल पत्तों में अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशों से जल छिड़कर आदर से उस प्रत्येक भोजन पात्र को हाथ में लेकर पृथ्वी ते पात्रम ये मंत्र पढ़कर उन पात्रों को भूमि पर रख दे। देवता आदि के नामों को चतुर्थयंत कहकर उन पर अक्षर चढ़ाएं। हाथ में जल लेकर देवाय सभा कहकर उस अन्न पर जल की छींटे दे और अंत में इदन्मम कहें। सभी स्थानों पर यही विधि है। जिनके चरण कमल के स्मरण से और जिनके नाम का जप करने से भूल चूक पूरी हो जाती है, उस शाम शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इतना जप करके फिर कहें, मैंने जो ये नंदी श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है, ऐसा आप कहिए। ब्राह्मण ऐसा ही हो कहें। उन ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर हाथ में लिए जल को भूमि पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करें। उठकर ब्राह्मणों से उदार बुद्धि वाला यजमान हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि ये मेरे द्वारा किया श्राद्ध अमृत हो। फिर नमस्ते रुद्र चमक सूकत और पुरुष सूकत का यथाविधि पाठ कराएं। मन में सदाशिव का ध्यान कर 5 बार शिव मंत्र का जप करें। भोजन के अंत में रुद्र सूकत का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करें। अमृत विधान मसीह मंत्र के से ब्राह्मणों को जल देकर उनके चरण धोकर स्वयं आचमन कर पिंड स्थान में जाकर पूर्व की ओर मुख करके मौन होकर बैठकर 3 प्राणायाम करें और कहें, अब मैं नंदी मुख श्राद्ध से संबंधित पिंडदान करूंगा। ये संकल्प करके दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं लिखकर उनके आगे पूर्व की और अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमशः
दक्ष आदि देवों के 5 स्थानों में बिछाकर चुपचाप उन 3 स्थानों पर जल अक्षत क्रम से चढ़ाए। दूसरे मातृ वृक्ष के स्थानों से में मार्जन करें। उसके बाद यहाँ पितर बैठे ऐसा कहकर अक्षत जल चढ़ाएं। इसी क्रम से देवताओं के 5 स्थानों में भी अक्षत जल चढ़ाए। फिर चतुर्यंत उन देवताओं के नाम लेकर उन 5 स्थानों में क्रमश पिंडदान करें। अपने गृहा सूत्र के विधान से पिता आदि 5 स्थानों में पिंडदान करें। फिर मौन होकर जल अक्षत उत्तम फल प्राप्ति के लिए चढ़ाएं। फिर सदाशिव देव का हृदय में ध्यान करें। यत पाद पद्य सम्रनाथ इस श्लोक को बार बार पाठ करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर नमस्कार तथा क्षमा प्रार्थना करके उन्हें विदा करें। फिर क्रम से पिंडों को उठाकर गाय को दें अथवा जल में प्रवाहित कर दें। फिर पुण्य वाचन कराकर बंधु बांधवों के साथ बैठकर भोजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वह बुद्धिमान व्रत करके गांठ और गुहो केशों को छोड़कर और कराकर नित्य कृत्य करे। श्राद्ध के अवसर पर केश दाढ़ी मूछ नाखून को ना काटे। उसके बाद इन सभी को कटवा कर स्नान करके धुले वस्त्रों को धारण कर नियम पूर्वक 2 आचमन कर विधि पूर्वक भस्म धारण कर पुण्याहवाचन कराएं। फिर प्रोक्षण कर उससे स्वभाव से शुद्ध होकर होम द्रव्य के लिए और आचार्य की दक्षिणा को छोड़कर और सभी सामग्री को शिवजी ब्राह्मण तथा भक्तों को देकर गुरु रूप शिवजी के लिए वस्त्र आदि दक्षिणा देकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम करें। डोरा कौपीन वस्त्र तथा दंड आदि को हटाकर भूमि को धो दें। होम द्रव्य तथा समिधा आदि को लेकर समुद्र नदी पर्वत या शिवालय में वन में गौशाला में अथवा उत्तम स्थान का विचार कर उस स्थान पर डाल दें। फिर आसन पर बैठकर शिव नाम का जप करें। ओंकार सहित ब्रह्मा मंत्र ओम नमो ब्राह्मणे का 3 बार जप करके अग्नि मीठे पुरोहितम का उच्चारण करें। फिर महाव्रत नीति तथा अग्निर्देवा नाम वमा इनका सामान्य ईर्षित तो जेर्तवा अग्र आया ही वित्तीय तथा शनो देवीर्भिष्टे। इसके बाद म य र स त ज ध न ल ग का उच्चारण करें। 5 संवत्सर सहित इनका सामान्य का है। फिर शिक्षा को कहें मैं कहता हूँ ऐसा कहकर वृद्रादैच कहें। फिर अथा तो धर्म जिज्ञासा कहकर शीघ्र ही वेदों का पाठ या जप करें। ब्रह्मा इंद्र सूर्य चंद्र प्रजापति आत्मा अंतरात्मा उसके बाद ज्ञान आत्मा तथा परमात्मा इन सब के पहले ओम अंत में नमा लगाकर चतुर्थ्यंत रूपों का उच्चारण कर एक मुट्ठी सत्तू लें। उसे प्रणव का उच्चारण कर खाएं। फिर 2 बार आचमन करके आगे कहे गए आदि में प्रणव और अंत में नमः युक्त मंत्रों से आत्मा अंतरात्मा ज्ञान आत्मा फिर आत्मा का उच्चारण कर बाद में प्रजापति का नाम लें। इन मंत्रों के अंत में स्वाहा जोड़कर इनका जप करें। फिर दूध दही घी को अलग अलग प्रणव का उच्चारण कर 3 बार बांट कर 2 बार आचमन करें। पूर्व की ओर मुख करके दृढ़ मन स्थिर आसन होकर यथाविधि 3 बार प्राणायाम करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में संन्यास विधि वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।